हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे हम। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह निकालने सीख लिए थे। आज हम थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे कि फार्मूलाज को यूज़ करके हम कैसे कुछ इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले पढ़ लेते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के करने के लिए हमें ट्रिगो के फार्मूले भी चाहिए और इन्वर्स ट्रिगो के भी चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रिगो के फार्मूले देख लेते हैं। मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं क्योंकि फिर लिखते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। ऐसे कॉस के जो दोनों फॉर्मूले होते हैं सेम होते हैं, प्लस में होता है माइनस, माइनस में होता है प्लस। तो आप एक याद कर लेना बस, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ऐसे टेन के जो टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले होते हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। बस एक याद कर लेना, दूसरे वाले में प्लस की जगह माइनस कर देना। तो जैसे टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। तो माइनस वाले में क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, कॉट का कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, बस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब उसके बाद ये दो फॉर्मूले हैं, साइन टू ए के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टू साइन ए कॉस ए और एक होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इन्हें लिखते भी रहना, साथ साथ नोट करते रहना। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए और साइन टू का दूसरा होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और फॉर्मूले हैं, अब आ जाएंगे कॉस टू ए के। ठीक है, कॉस टू ए के हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये जो कॉस टू एस के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? चार फॉर्मूले हैं। तो हम क्या करेंगे? चार, पहला देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। कॉस टू ए का जो पहला फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अगर साइन में हो तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, और अगर दोनों में हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेन में क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कॉस टू ए के चार फॉर्मूले होते हैं। जब यूज़ होगा तो मैं बताऊँगा किस तरीके से यूज़ करते हैं। टेन टू ए का एक ही फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टेन थ्री ए, तीनों के एक एक फॉर्मूले होते हैं। साइन थ्री ए का होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। कॉस थ्री का क्या होता है? क्यूब वाली टर्म पहले आ जाती है, सिंगल वाली टर्म बाद में। इसमें सिंगल पहले आती है, क्यूब वाली बाद में आती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। टेन थ्री का होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मूले को याद करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसको याद करना अच्छे से, कई बार लिखना। वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस है, ये काफ़ी फेमस है। ये आपके जाके जब आगे जाके आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्म याद रखनी है। अगर वन प्लस कॉस है तो यहाँ कॉस आएगा, अगर वन माइनस कॉस है तो यहाँ साइन आएगा। मतलब प्लस वाले में कॉस आता है, माइनस वाले में साइन आता है। जो भी एंगल यहाँ होता है ना, उसका हाफ एंगल इधर आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए बाई टू आ गया, है ना। अगर यहाँ टू ए होता तो यहाँ पर ए आ जाता, यहाँ ए आ जाता। यहाँ थ्री ए होता तो यहाँ थ्री ए बाई टू, थ्री ए बाई टू आ जाता और यहाँ स्क्वायर लगता है। तो वन प्लस कॉस ए का क्या होगा? टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू और वन माइनस कॉस ए का क्या होगा? टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ओके, तो ये तो हो गए हमारे ट्रिगो के फॉर्मूले। उसके बाद हमारे आ जाएंगे इन्वर्स ट्रिगो के फॉर्मूले। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिगो के फॉर्मूले में हमारे जैसा पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अगला क्या होता है? टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। फिर सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू, देखो ये बहुत फेमस है, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। और टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई का क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई। उसके बाद टू टेन इन्वर्स एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं आपके पास। ठीक है ना, टू टेन इन्वर्स एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है साइन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन इन्वर्स में हो गया। कॉस इन्वर्स में क्या होता है? वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इन्वर्स में क्या होता है?
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन इनवर्स में 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाले में यहाँ प्लस होता है और tan इनवर्स वाले में यहाँ माइनस होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होती है। साइन इनवर्स अगर माइनस हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। इसके अलावा अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ ली सारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टी ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो की। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जाके फाइनली हमारा ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो भी पढ़ा है हमने सारा बेसिक्स के अंदर आता है, ठीक है। ट्रिगो जो पढ़ी है स्टार्टिंग में, और जो फिर उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिगो की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा है, वो सब कुछ आपका बेसिक में आ गया। अब यहाँ से आपका मेन आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैं पूरी कवर कर लूँगा। जो भी स्टूडेंट अगर स्कूलिंग के 12th के हैं या पॉलिटेक्निक के हैं, तो अगर वो सिर्फ मेरे लेक्चर्स को भी करके चले जाएंगे सारे, तो उनको कोई बुक और अलग से पढ़नी नहीं पड़ेगी। और अगर वो लेक्चर देखने के बाद जब सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे किसी चैप्टर के, और वो अपनी बुक अटैम्प्ट करते हैं, तो उनके बुक के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल आ जाए, चाहे आप इसको सॉल्व करके ये ले आओ, चाहे इसको सॉल्व करके ये ले आओ। तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। ट्रिगो बहुत अच्छे से आनी चाहिए इनवर्स ट्रिगो के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन से आइडिया भी लग जाएगा क्यों। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे पास साइन इनवर्स लिखा हुआ है और अंदर 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है। तो अगर अंदर, अब ये देखो, मैं इसको कब सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जब ये अंदर वाला सॉल्व करके साइन में कुछ आ जाए, ताकि इन्वर्स से साइन कट जाए और मेरा आंसर आ जाए। तो देखो देखते रहो, मैं क्या करूँगा, ये जो x है मैं इसको साइन थीटा पुट कर दूँगा। इस x की जगह क्या पुट कर दूँगा, साइन थीटा। अब आपको पता है ये साइन को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। तो मैं मान के चल रहा हूँ पिछले लेक्चर आप सबने सारे देखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं पिछली डिटेल्स अब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो फॉर्मूले आप लिख लेना एक बार पीछे रिवाइंड करके, अब बार बार यूज़ होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक की जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 3 थीटा। अब ये इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या निकाली हुई है आपने ऊपर, साइन इनवर्स एक्स, उसे पुट कर दो, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी के जैसे क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव करना है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ओके, 4x क्यूब माइनस 3x। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करूँगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना मुझे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, तो इसलिए मुझे राइट हैंड साइड में जो भी फॉर्मूला बन रहा है मुझे फटाफट दिख रहा है वो साथ के साथ। तो अगर अब यहाँ देखो कॉस इनवर्स है, तो अंदर कोई कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए, और कॉस का फॉर्मूला कब बनेगा, जब मैं इस x को कॉस थीटा पुट कर दूँ। थीटा यहाँ से कॉस इनवर्स x हो जाएगा, जी लास्ट में पुट करने के लिए चाहिए होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स 4x की जगह कॉस क्यूब थीटा, मतलब कॉस थीटा तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब है तो x की जगह यहाँ पर कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करके, कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया देखो कॉस 3 थीटा का। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूले आप ज़रूर लिख के रख लेना एक बार रिवाइंड करके, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, बार बार यूज़ होंगे अब ये।
4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए की जगह अगर थीटा लिख दो तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है ना, तो यही है यहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह आप क्या लिख दो कॉस इनवर्स एक्स। तो कोई भी फॉर्मूला ट्रिगो का और इनवर्स ट्रिगो का यूज़ हो सकता है, कोई भी पुराना कंसेप्ट यूज़ हो सकता है जो अभी तक पढ़ाया है। तो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आप बार बार पढ़ो, और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो वैसे याद नहीं कर पाओगे आप बिना बार बार किए। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रूव वाला ही है। आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है हमें, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो। मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये दोनों tan इनवर्स है और आंसर भी मुझे tan इनवर्स में चाहिए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बार बार देखोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। tan इनवर्स x की जगह क्या लिखा है 2/11 और y की जगह क्या लिखा हुआ है 7/24। ऐसे ही 1 माइनस 2/11 7/24। ठीक है, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको पहले लिखते हैं। तो यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी बीच में, मैं अगले क्वेश्चन से लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये नीचे देखो 24 इंटू 2 48, 7 इंटू 11 11 77 और नीचे आ जाएगा 24 इंटू 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 24 इंटू 11 264 हो जाएगा। ये इस 1 से मल्टीप्लाई होके 264 हो जाएगा और ये 14 हो गया था, और नीचे ये 24 इंटू 11 रहने दो, चाहे 264 कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कट जाएगा, ये हमेशा कट जाएगा, तो अगली बार से हम इसको ना लिखेंगे नहीं जब ये अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये सॉल्व करके 125 आ गया और ये 250, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूफ करना था, हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इजी है, कब इजी है जब आपको फॉर्मूले टिप्स पर हो एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है 31/17। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सामने आंसर हमें tan इनवर्स चाहिए, यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2। तो मैंने अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे 2 tan इनवर्स x के, तो वही लगेंगे यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला। तो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो आपको लर्न तो करना ही है, बिना लर्न करे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का ये रहा फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि साथ में मुझे tan इनवर्स x दिख रहा है, साथ में मुझे tan इनवर्स वाली टर्म दिख रही है, इसलिए मैंने 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2x की जगह कितना आ जाएगा 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। समझ आया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना होता है हमेशा जब भी आप यूज़ करोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पर 1 बचेगा और ये 1 माइनस 1/4। ये ऐसे लिख लो साथ में। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन, ये एलसीएम ले लो, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो
ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये था, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7 ये चीज़ थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3/4 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, 1/3/4 है तो ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अप्लाई करते हैं, x की जगह 4/3 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 1/7। तो टेन इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा 4/3 प्लस y की जगह 1/7, फिर 1 माइनस 4/3 और फिर 1/7। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3। अब ये नीचे 21 आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे भी कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर एंड से। तो अब यहाँ से 7 3 जा 21 इंटू 1 21, 4 1 जा 4। तो ये कितना आ गया टेन इनवर्स 31/17। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था, टेन इनवर्स 31/17। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो हमें अगला क्वेश्चन करना है उसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट आने वाला है इसके बाद, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, ये नोट बना के याद कर लेना। कभी भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो हम क्या करते हैं, जब हमें प्रूफ करना होता है कुछ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या सिंप्लीफाई करना होता है, तो ज़्यादातर हम एक्स को या तो साइन थीटा पुट कर देते हैं क्वेश्चन में या कॉस थीटा, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। तो अभी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको क्लियर होते चले जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन में आपको कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम एक्स को टेन थीटा पुट करते हैं या हम क्या पुट करते हैं एक्स को कॉट थीटा। इन दोनों में से किसी से हमारा आंसर ज़्यादातर आ जाता है। कोई फिक्स कुछ नहीं होता ट्रिगो में, क्योंकि आपको दिमाग लगाना होता है, अप्लाई करना होता है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रिगो को टफ ही मानते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे आपको क्वेश्चन में तो ज़्यादातर हम एक्स को या तो सेक थीटा पुट करते हैं या कॉसेक थीटा। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन अभी तक का जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, काफ़ी बेस बनाएगा आपका, और मेरे सारे पुराने लेक्चर्स उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा आज का। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, हमें यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कवर करके जाते हो तो आप चाहे 12th में हो, चाहे पॉलिटेक्निक में हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर फील्ड के लिए आप ट्रिगो पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा आप उसे भी कर दोगे क्योंकि आपको बेसिक सारा आता होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो मेरे को ये दे रखा है टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है और मेरे को बस इसे यहाँ पर ऊपर हेडिंग ऐसे लिखी होगी सिंप्लीफाई, या तो सिंप्लीफाई लिखा होगा या एवेलुएट लिखा होगा। तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बस हमें ये दिख रहा है कि बाहर टेन इनवर्स है। तो मेरी पूरी कोशिश होएगी कि मैं अंदर कुछ भी करके ना 10 बना दूँ। तो 10 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर ना रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और अभी हमने पढ़ा है अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है रूट में तो हम पुट कर सकते हैं एक्स को टेन थीटा या कॉट थीटा। तो एक काम करता हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा तो मैं इस तरीके से ही चलता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स को टेन थीटा पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आप हमेशा स्टार्टिंग में ही निकाल लिया करो। अब उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपकी पूरी ट्रिगो वगैरह सब कुछ यूज़ हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक्स को 10 पुट कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह टेन थीटा। अब आपने वाली फॉर्मूला वाला आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा सामने, रूट। तो ये जो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक थीटा पुट कर दो। ठीक है ना, सीकेंड थीटा या सेक थीटा।
ये -1 ऐसे ही, और ये tan थीटा ऐसे ही। और सॉल्व करते हैं इसको। ये जो सेक है इसे लिख देते हैं 1/cos थीटा, और ये जो tan थीटा इसे क्या लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका एलसीएम लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, cos इंटू 1 cos, नीचे cos थीटा, उसके बाद ये sin अपॉन cos थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इतना समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो यहाँ पर जो एक आप यहाँ पर दो चीज़ें और सीखोगे। एक तो आपको ऊपर दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने ए जानबूझ के बोला था इसको, क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया था तो इसी फॉर्म में लिखवाया था। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा, बस ए की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। देखो यहाँ क्वेश्चन में ए की जगह क्या है, थीटा है, तो आप पुट कर दो। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक तो ये यूज़ करना है हमारे को। और अब यहाँ समझना ध्यान से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये साइन थीटा को मुझे चेंज करना है, तो देखो कैसे करूँगा। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये जो थीटा था यहाँ पे, इस एंगल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने साइन 2a का, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये देखो, ये साइन 2a का एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 2 साइन ए कॉस ए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। ध्यान से देखो, देखो आपको यही चीज़ पहचाननी होती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। साइन 2a, यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा बाई 2। तो ये देखो साइन 2a क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस ए। क्या हो जाएगा, 2 साइन, ठीक है ना, ए की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ साइन 2a, ए हमारा थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन ए, है ना, और फिर कॉस ए। तो कॉस, ये कॉस है, कॉस ए मतलब थीटा बाई 2। तो समझ आ गया अच्छे से ये, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये लिख दो, और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस। अब ये ध्यान रखना, ये तो आपका इतना ज़्यादा यूज़ होगा आगे, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ 1 माइनस कॉस साइन थीटा, और ये क्या बोलते हैं 1 प्लस कॉस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तीनों, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, हमारी क्या टर्म बनी थी, 1 माइनस कॉस थीटा बना था, और नीचे क्या बना था, साइन थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बना था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या बना था, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ओके, ये हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, अभी फॉर्मूला भी हमने बनाया है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक पावर कम हो जाएगी ना। तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, इस एंगल सेम है दोनों के, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। जब एंगल सेम और साइन अपॉन कॉस दिखे तो tan हो जाता है। अब ये इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी पहले क्वेश्चन में, ठीक है, ये tan इनवर्स x थीटा निकाला था, तो आप थीटा की जगह क्या लिख दो, tan इनवर्स x लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x डिवाइड बाई थीटा 2। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो समझ आ गया ये अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखने आओगे तो आपका ये एक मेक श्योर रखना है कि आपका पिछला सारा प्रिपेयर होना चाहिए इस लेक्चर तक, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और इसमें जो भी सीखा है यही सारी टॉपिक्स आपके आगे चल के यूज़ होंगे, ठीक है। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें, लेकिन हम मेरे को पता है रूट में मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। तो जब भी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, या तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा। देखो ये लिखवा है, इसलिए साथ साथ लिख लिया करो स्लाइड्स को पॉज करके। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स को या तो हम सेक पुट कर सकते हैं या कॉसेक।
अब हमें सोचना है कि भाई सेक पुट करें या कॉसेक पुट करें। तो इसमें आपकी ट्रिगो आ जाएगी कि आपकी ट्रिगो कितनी अच्छी है। जैसे मान लो आप यहाँ पर एक्स को सेक पुट करते हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आके ये 10 हो जाएगा और ऊपर जाके ये कॉट हो जाएगा, लेकिन हमें तो 10 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेक नहीं पुट करूँगा, मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे एक्स को कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जब मैं इसको कॉसेक थीटा पुट करूँगा यहाँ से कॉसेक इन्वर्स एक्स थीटा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, टेन इन्वर्स 1/√, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 1/√, एक्स की जगह कॉसेक लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कितना आ जाएगा। अब ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी जो होती है हमारी कौन सी वाली, देखो मैंने लिखी नहीं, लेकिन अब मुझे पता है कि आपको पता है ये बात। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से बनाया मैंने। ये 1 इधर आके प्लस, कॉट स्क्वायर वहाँ जाके मतलब 1 इधर आके माइनस और कॉट स्क्वायर वहाँ जाके प्लस, तो हो गया ना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट से बाहर आके कॉट थीटा हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा। ओके, तो ये 1/कॉट क्या होता है, 1/कॉट होता है टेन थीटा। तो ये जो 1/कॉट है इसकी जगह आप क्या लिख दो, टेन थीटा। ये इन्वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दो, क्या माना था थीटा को, कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक आप ये सारा कवर करके रखना, ठीक है, और लिखते ज़रूर रहना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो आप लिखोगे नहीं ना, जब कुछ मतलब जैसे कोई कंसेप्ट बताया तो कंसेप्ट को पहले पॉज करके लिख लिया करो, फॉर्मूला वगैरह जो भी है। और तो क्योंकि वो जब यूज़ होंगे ना तो फिर आप कहाँ से, फिर आप पीछे जाके देखोगे लेक्चर में फिर से, तो लिखा होगा तो आप सामने सामने मैच कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।